हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और इस क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होता है। ठीक है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, ऐसी एक आकृति जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 मतलब भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं बच्चों, और 4 उसके क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ताकि इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, एनी क्लोज पॉलीगन विथ 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत से प्रकार के होते हैं बच्चों। तो सेकंड हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके जो योग गुण होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं बच्चों, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो 4 एंगल्स होते हैं बच्चों, उनका टोटल सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसके 4 साइड्स हैं बच्चों और 4 वर्टिस हैं, ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसके होते हैं बच्चों 4 एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स हैं, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल एंड डी एंगल। ठीक है, तो हम बच्चों इसमें प्रूव करके बताएंगे आपको कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है टोटल। ठीक है, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज, यानी बच्चों जो हमारे चारों एंगल हैं इनका टोटल जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसको हम प्रूव करके बताते हैं बच्चों आपको। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, अगर हिंदी में बोले इसको तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सीबीएसई का है इसलिए थोड़ा इंग्लिश में ज़रूरी है कि द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सपोज बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, और इसका ये डायगोनल 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में बच्चों 2 डायगोनल्स होते हैं। तो सपोज हम फिलहाल एक डायगोनल लेते हैं डी एंड बी, डी बी। ओके, तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम कि टोटल सम हम प्रूव करके बताएंगे इसको कि इनका टोटल सम होता है 360 डिग्रीज। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ट्राइंगल के जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो है सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो हम उसी के अनुसार जो है क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं बच्चों। देखो ठीक है, प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, सपोज ये बच्चों हमारे पास है एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, क्या है बच्चों इसमें देखो टोटल सम कितना होता है, 1 ट्रायंगल का एंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल कितना होता है बच्चों, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इन ट्रायंगल डी बी सी, यानी डी वी सी। ठीक है, इसमें देखो बच्चों 3 एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, एंगल नंबर 4, 5 एंड 6।
तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका टोटल सम कितना होता है एंगल का, तीनों एंगल का 180 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशंस 1 एंड 2 यानी एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों एंगल 1 क्या है बच्चों हमारे पास, एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी एंगल 3 और एंगल 4 क्या है बच्चों, एंगल डी, प्लस एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 कौन सा एंगल टोटल, बी, और प्लस एंगल 6 यानी एंगल 6 क्या है बच्चों हमारे पास, सी। ठीक है, तो टोटल सम और इधर राइट हैंड साइड अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था कि टोटल सम कितना होता है 360। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूव करना भी बता दिया बच्चों। हमेशा प्रूफ जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं हम प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों हमारे पास। ठीक है, हिंदी में कहें तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, फर्स्ट है बच्चों ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जिसके कोई एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर जो है क्या होना चाहिए, एक युग्म मतलब। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेलल होना चाहिए यानी समांतर होना चाहिए। सपोज हम इसको इस तरीके से बना दें बच्चों, और जो हमारा ये साइड है इसका ये वाला साइड, ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल। ठीक है, यानी वन पेयर, कोई एक पेयर है तो पेयर कौन सा हो गया बच्चों, सपोज ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, वन पेयर मतलब कोई एक पेयर जो है उसका अपोजिट साइड्स सम्मुख, ठीक है, उसका एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल कौन से होते हैं बच्चों, इसमें ए बी पैरेलल है डी सी, यानी ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज हिंदी में। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, जो हमारे बोथ यानी दोनों अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सपोज बच्चों हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ये, और इसके पैरेलल ये लाइन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो, तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, बोथ मतलब दोनों जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो ए बी यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो गया, अपोजिट साइड्स, ए बी का अपोजिट साइड्स कौन सा हमारे पास, सी डी है, तो ये पैरेलल होना चाहिए सी डी, एंड ए डी इसका पैरेलल अपोजिट साइड्स है बच्चों बी सी। ठीक है, तो ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसके दोनों जो है पेयर्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यानी ए डी किसका पैरेलल है, बी सी का, और ए बी पैरेलल है सी डी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट बच्चों
थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप जो है छोटी क्लासों से भी पढ़ के आ रहे हैं बच्चों। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं बच्चों। इसमें भी सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चों आपके, ठीक है, इसका पैरेलल देखो, इसका अपोजिट साइड्स यानी ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये हमारे पास है रेक्टेंगल। तो इसमें बच्चों क्या होता है हमारे पास कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ मतलब दोनों अपोजिट साइड्स, ठीक है, जैसे ए बी का अपोजिट साइड कौन सा बच्चों, सी डी है, एंड ए डी का पैरेलल है बी सी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों इसके, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। तो ए डी, सबसे पहले बच्चों देखो कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है, यानी इसके जो दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो क्या है बच्चों, समांतर है, ठीक है, हिंदी में कहें तो इंग्लिश में क्या हो गया बच्चों कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स का पेयर बच्चों क्या होता है, पैरेलल होता है। सपोज यहाँ पे बच्चों ए डी, इसका अपोजिट साइड्स है हमारे पास बी सी, बी सी की पैरेलल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। सेकंड प्रॉपर्टीज। और क्या होता है बच्चों, ए बी, सेकंड पेयर क्या है हमारे पास, ए बी, इसका पैरेलल सी डी, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड है बच्चों क्या है, सी डी है, तो इसके पैरेलल होगी। और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, दोनों इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। थर्ड है बच्चों, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्रीज। जो इसके हमारे पास फोर एंगल्स हैं, ए बी सी एंड डी, फोर एंगल्स बच्चों कितने होना चाहिए, ईच एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है, यानी कोण ए इज इक्वल टू ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल्स 90 डिग्री का होना चाहिए बच्चों। तो ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है बच्चों, प्रूव करना होता है। तो ध्यान रखना इनकी प्रॉपर्टियाँ, तभी आप लोग जो है उसको प्रूव कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा, फोर्थ, स्क्वायर, यानी हिंदी में कहें तो वर्ग, ठीक है बच्चों। इसकी भी तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चों। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। हमारे पास ये एक स्क्वायर से बच्चों, कोई एक फिगर है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक, क्या है ये, स्क्वायर, यानी ए बी सी एंड डी। ईच क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, ये तो सब में के लिए अलाउड है। देन स्क्वायर्स क्या होता है बच्चों, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसकी जो फोर साइड्स है, ए डी, डी सी, बी सी एंड ए बी, फोर क्या है बच्चों, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो इसकी अपोजिट साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि बच्चों ए बी पैरेलल है किसके, सी डी, एंड ए डी पैरेलल अपोजिट साइड्स कौन से, बी सी, ठीक है। ये हमारी होगी स्क्वायर की सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है बच्चों, ऑल द फोर रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्रीज, ठीक है। क्या डिफरेंस है इसमें रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में। रेक्टेंगल की बच्चों जो साइड्स होते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और जो स्क्वायर होते हैं बच्चों इसके ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसकी चारों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों सेम है, ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके जो 4 एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी, ऑल कितने बच्चों, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें कोई भी एक एंगल, इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा, कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रोम्बस। रोम्बस यानी हम इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जो चारों साइड्स होते हैं, इसके 4 साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम 4 साइड्स इक्वल बना देते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि रोम्बस है। ठीक है, तो इसकी 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ए बी सी एंड डी। ठीक, तो 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू ए डी। तो इसको लिखेंगे बच्चों हम ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि बच्चों ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, 4 साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। बट इसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, वो बराबर नहीं होते बच्चों। ठीक है, क्यों, बड़े छोटे हो सकते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो इसकी अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे ए डी का अपोजिट है बी सी एंड ए बी का अपोजिट है सी डी, तो ये क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ए का अपोजिट एंगल है बच्चों सी, यानी कि हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना बच्चों। और एंगल डी का अपोजिट एंगल है एंगल बी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रूव करना होता है, किसके लिए, रोम्बस के लिए। नेक्स्ट है बच्चों डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एंड एट 90 डिग्री। जो बच्चों हमारे इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे ए सी है एंड बी डी है। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी 90, ये भी 90। प्रत्येक एंगल इस पे जो है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये ओ है तो ओ डी बराबर ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों हम रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ में आ गया। आप लोग 2 बार देखना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बच्चों काइट। काइट के प्रकार का होता है, एक काइट होता है बच्चों। ठीक है, तो सेम काइट की तरह होता है एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सपोज ये है बच्चों हमारे पास ए बी सी एंड डी, ये मैंने इनका नाम दे दिया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट मतलब साथ वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेसेंट कहते हैं। जैसे ए बी के साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, और डी सी के साथ वाली भुजा है बच्चों बी सी। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, काइट। ओके, तो इसी के ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया बच्चों, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसी के साथ आज का इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।